एक टीम ने किया 400 और उसके बावजूद दूसरी टीम जीत जाती है, चाहे डीएलएस की वजह से जीत जाती है, मगर पाकिस्तान रिचली डिजर्व करते हैं। क्योंकि देखें, हाफ टाइम पे जब आपकी इतनी धुनाई हो जाए, जब 400 आपकी बॉलिंग खा ले, तो आपके जो जहन का जो फ्यूज है ना वो उड़ जाता है, तारें शॉर्ट हो जाती हैं ब्रेन की, और फिर आप इतने ज्यादा मेंटली स्कार्ड और इतने डिस्टर्ब्ड और इतने थक जाते हैं चौके छक्के खा खा के। पहले 40 ओवर में बाय द वे 40 चौके लगे पाकिस्तानी बॉलर्स को, कि फिर आपसे बैटिंग जो है वो नहीं होती है। मगर जो काम किया पाकिस्तान ने वो ये कि अपने आप को डिटैच किया, उस सिचुएशन से दूर रख के, और एक फोकस लेके आए, क्लैरिटी लेके आए कि ठीक है, अगर वो हमें इस तरह से मार सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उसमें फिर फखर जमान जब चलते हैं तो मैच वन साइडेड कर देते हैं। देखें, ये बड़ी अजीबो गरीब गेम है क्रिकेट, इसलिए कि 5 मिनट में ये आपको जीरो कर देती है, 5 मिनट बाद आप हीरो बन जाते हैं। और फखर जमान की भी स्टोरी कुछ ऐसे, बॉल बल्ले में दूर दूर नहीं लग रहा था, सडनली एक पॉज के बाद, पहले मैच के बाद उनको बेंच किया, उन्होंने रियलाइज किया कि क्या गलतियां हो रही हैं। आई एम श्योर एक इंट्रोस्पेक्शन में आदमी चला जाता है जब आपका इस तरह का सीनियर प्लेयर जो है वो 12th मैन बन जाते हैं। फिर गुस्से से भी बंदा खेलता है, अकल के साथ भी खेलता है, और रन चेज में ये बहुत बड़ी सेंचुरी लगा के 11 छक्के मारे इन्होंने। और बाबर आजम की भी जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पहले तो गेयर जो था, पहले गेयर में चल रही थी ये पार्टनरशिप बाबर आजम की तरफ से खास तौर पे, और सारा प्रेशर जो था वो फखर पे था। मगर फिर बाबर आजम ने भी उठान भरी और बहुत आला इनिंग्स खेली, इसलिए कि अकलमंदी के साथ खेलते हैं। और पाकिस्तान को इनसे सीखना है, इसलिए कि पाकिस्तान की बैटिंग में क्या हो रहा है कि 2 या 3 बल्लेबाज मैक्सिमम सिचुएशन को रीड करके और अपने दिमाग को अप्लाई करके और फिर सिचुएशन को सामने रखते हुए वो अपनी इनिंग्स बनाते हैं। मगर बाकी जो है वो डिफरेंट एक पेज पे हैं, डिफरेंट पूरे छक्के 1200 बॉलें खेल चुके थे तुम ना, छक्के लग रहे थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि फखर की फॉर्म नहीं है। अबे फखर की फॉर्म का तो हमने कभी कहा ही नहीं कि खराब हुई है। वो ऐसा खिलाड़ी है शुरू दिन से कह रहे हैं कि वो बैठेगा तो क्या करोगे ऐसा खिलाड़ी है जो अनफिट भी अगर हो ना तो टीम को फिट कर देता है जब वो चलता है, क्योंकि उसके पास नो अगर नो मगर जस्ट फखर, उसके पास सिर्फ फखर होता है। और जिस प्राउड से वो खेलता है उसकी दाद हम तो दे ही रहे थे, हम तो थे ही पागल, हम तो थे ही शायद सन्नाटे में, हम तो शायद लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे थे कि नहीं यार फखर को ड्रॉप हो जाना चाहिए। बाकी लोग जो मिलके सारे फखर को ड्रॉप करने में लगे हुए थे। अबे आप मुझे एक बात बताओ कि 20 ओवर के अंदर कोई पाकिस्तानी है जिसने सेंचुरी मार दी हो 50 ओवर में? है कोई पाकिस्तानी? बताओ मुझे तुम। नहीं। एक रोहित शर्मा, दूसरा फखर। अब मुझे एक बात बताओ यार, कहां से ये खुद टैलेंट क्या सस्ते में आ गए? एक ही 200 रन की टांगों वाला 50 ओवर का खिलाड़ी तुम्हारे पास, जिसने तुम्हारी कम से कम इज्जत रख ली, अबे लाज रख ली उसने पाकिस्तान की। आज उसको ड्रॉप करके साले तुम लोग खेल कैसे रहे थे? देखिए, अगर आप में से कोई ये समझ रहा था कि कमाल हो गया यार, ये बताओ मुझे 11 छक्के यार सन्नाटे में आ गया, पूरा बेंगलोर निकल आया उसके लिए आज। और क्या आवाजें लगी है उसके लिए यार, क्या तमाशाइयों की सपोर्ट है उसके छक्कों के लिए। अबे लोग क्रिकेट को एंजॉय करने आते, तुम्हारे थके हुए सस्ते घरेलू कट्टे और फटीचर बैटिंग की डिस्प्ले देखने नहीं आते। कौन नहीं कह रहा था आज बाबर आजम की बैटिंग पे? अबे किसने बल्ला रोका हुआ था तुम्हारा? है क्या तुम फखर पे खेल रहे थे आज भी? पूरा हम तो कब से कह रहे हैं कि 300 कर रहे हैं तो फखर, और 300 से ऊपर चेस करने हैं तो फखर, इसके अलावा कोई फखर है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आज भी अगर तुम 400 की तरफ निगाहें लेकर बैठे थे तो वो यही लड़का है फखर भैया। क्योंकि 60 बॉलों पे भी 100 एक्सपेक्ट नहीं करते आप 50 ओवर में बाबर आजम से, ये आपको पता है। और ये स्ट्रेट अवे मैं पॉइंट पर आ जाता हूँ, कराची किंग्स में जो इनके कोच रहे हैं, बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं। दूसरी टीमों पे नहीं तपा हुआ, अपनी टीम के ऊपर ज्यादा तपा हुआ है मेरा दोस्त। इसने कहा कि आओ मैं तुम लोग बता दो, तुम लोग ने मुझे टीम से बाहर रखा हुआ था ना। पिछले मैच के अंदर भी मेरे में यही डिफरेंस था, आज भी यही डिफरेंस था। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा हमारे बाबर दोस्त की भी। शुक्र है कि बीच में बारिश हुई थी, वो बाहर गए तो किसी ने जाके कहा बेटा आपकी एंकर इनिंग्स जो है वो भी ऐसे टोटल को चेस करते हुए कम से कम 120 की स्ट्राइक रेट पे होनी चाहिए। यही नहीं कि आप 80 के ऊपर चल रहे हैं, एंकर इसके ऊपर नहीं चल रहा। 400 अगर आपने चेस करना तो एंकर भी कम से कम 120। उन्होंने वापस आके छक्के वक्के मारे। 20
21 रन से जो है हम वो आगे थे डकवर्थ लुइस के ऊपर, और शुक्र है कि उस वजह से हो गया। मेरा ख्याल में नेट रन रेट का मुझे पता नहीं है क्या सीन होगा। नेट रन रेट के ऊपर किसी ने मुझे पता नहीं इस किस्म की कोई इक्वेशन दी हुई थी कि अगर श्रीलंका नहीं हराता है न्यूजीलैंड को तो हमें इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, पता नहीं कोई 20-25 ओवर्स में करने पड़ेंगे स्कोर, या कोई 200 रन से हराना पड़ेगा। इस किस्म की कोई इक्वेशन दे रहे थे जिसकी वजह से मेरी तो चीखें निकल गई, क्योंकि अब क्या कर सकते जो भी हो। असल में जो अगर हम किसी चीज़ को ब्लेम कर सकते हैं इस सारे सिचुएशन के अंदर तो वो हमारे खूबसूरत बॉलिंग अटैक को ही कर सकते हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत बॉलिंग कराई कि इस बार 400 रन, वो जो 400 रन के चपेड़े हमें बस पढ़ते पढ़ते रह रही थी वो आज हमने खा ही ली, डर निकल गया हमारा आज। खैर भाड़ में जाए ये थर्ड क्लास किस्म की जो भी इनकी बॉलिंग और जिस किस्म की घटिया ये हरकतें कर रहे होते हैं। आज खैर उन्होंने हमारी बात सुन ली थी, 4 पेसर्स के साथ गए थे, हम कह रहे थे कि 5वां बॉलर जो है वो पूरा करना मुश्किल हो गया, तो चौथा बॉलर ही पूरा करना मुश्किल हो गया, तो जो 4 स्पेशलिस्ट आपके पेसर्स थे उन्हीं से बॉलिंग नहीं हो रही थी। खैर फिर पता नहीं इन्होंने मूड खराब कर दिया मेरा, जो यार फखर जमान ने 18 छक्के मारे, ये छक्का वो छक्का, इधर छक्का उधर छक्का, वापसी पे जब बाबर आया तो उससे भी छक्के मारना शुरू कर दिए। एक इंडिविजुअल ने आपकी कैसी गेम जो वो चेंज की हुई थी, पूरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को यूं आईना दिखाया है उसने कि भाई इस तरह होती है बैटिंग, और स्पेशली इन कंडीशंस में इन पिचेस के ऊपर जहां बाकी पूरी दुनिया जिस तरह बैटिंग कर रही थी, हमारा कोई एक भी नहीं था जो उसका जवाब दे सकता। 3 इनिंग्स हुई है मेरे दोस्त की अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर, उसके अंदर भी 18 छक्के मार चुके हैं। बट फिर अगर किसी को मतलब कोई भी ये जो साथ इनके गोरे चिमट के फिर रहे हैं हमारे साथ जो मैनेजमेंट वगैरह, उन्होंने भी उनको भी कुदरत के निज़ाम के ऊपर ईमान हो जाना है अब तो, जिस किस्म का कुदरत का निज़ाम इस वक्त पूरा हो रहा है। और अभी तक जहां तक आ चुके हैं, मेरा ख्याल में आगे भी हमें कुदरत के निज़ाम के ऊपर ही पूरा भरोसा करना चाहिए, इस तरह तो नहीं बैठना चाहिए कि जाए ना जाए, लेकिन फिर भी मुश्किल तो हुआ वह सिचुएशन। श्रीलंका को गैरत खा ले, कोई इस किस्म की बातें हो रही हैं कि पता नहीं उनको रात को 11 बजे तक बिठाए रखे हैं उनकी मैनेजमेंट ने, पता नहीं वहाँ पर कौन सी उनको फिल्में दिखाते रहे, क्या उनको सिखाते रहे, लेकिन कम से कम कोई थोड़ी सी गैरत खा लो, एक मैच तो जीत जाओ यार तुम लोग। खैर ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि आज हुआ था। शादगाह जीत से शायकीन क्रिकेट के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कहते हैं कि फखर जमान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका कोई सानी नहीं है। ग्रीन शर्ट्स ने कीवीज को शिकस्त देकर कौम का मान रखा। बहुत अच्छी उम्मीद भी थी हमें, और शुक्र है डीएलएस ने बचा लिया हमें, वरना मुश्किल लग रहा था, और बहुत खुशी हुई है मैच जीते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो फखर जमान को हमारी तरफ से। इंशाल्लाह पाकिस्तान अगला मैच भी जीतेगा और वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लेकर आएगा इंशाल्लाह। फखर जमान जो है वो नाइस, वो अपनी आई पे आ जाएं तो कुछ भी नहीं कर सकते, सबको छक्के छक्के। आज जो है फखर जमान ने जो है वनडे मैच ऐसे खेला है जैसे कि T20 का मैच होता है, इस तरह से उसने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और उसने आज ये मुल्क के लिए मैच खेला है जैसे हर पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना चाहिए। तो समझें कि आज हमें एक